भारत की आजादी की कहानी। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया। 1757 से ही भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का उल्लेख मिलता है। अंग्रेज भारतीयों को आपस में लड़ाकर राज करना चाहते थे। प्लासी के युद्ध में उन्होंने ऐसा ही किया। बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी ओर मिला लिया। उसकी गद्दारी के कारण ही अंग्रेज सफल रहे। प्रारंभ से ही अंग्रेजों के मन में खोट था। वे सिर्फ अपना ही फायदा सोचते थे। इसी कारण वे यहाँ की जनता पर अपना स्थान नहीं बना पाए। जगह जगह विरोध शुरू हो गया। 1857 तक आते आते इन विरोधों ने एक क्रांति का रूप ले लिया। 29 मार्च 1857 में चर्बी युक्त कारतूस के खिलाफ भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे ने सर्वप्रथम आवाज उठाई। उन्होंने कारतूस चलाने से इनकार कर दिया। पलटन की सार्जेंट हडसन मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मंगल पांडे ने उसे गोली मार दी। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी, लेकिन मंगल पांडे द्वारा लगाई चिंगारी बुझी नहीं बल्कि पूरे भारत में फैल गई। दिल्ली में बख्त खान के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन को करारी चोट दी तो कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने बागडोर संभाल रखी थी। अंग्रेजों को यह संदेश बखूबी मिल गया था कि भारत में राज करना इतना आसान नहीं होगा। हिंदू, मुसलमान और सिख सभी ने इस लड़ाई में सक्रिय भागीदारी की और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन की नीतियों में मूलभूत परिवर्तन हुआ। 1 नवंबर 1858 में रानी विक्टोरिया द्वारा यह घोषणा की गई कि भारत का शासन ब्रिटिश के द्वारा व उनके द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, जो अब राजा का प्रतिनिधि था। भारत पर ब्रिटिश सर्वोच्चता का सुदृढ़ रूप स्थापित कर दिया गया। अंग्रेजों ने वफादार राजाओं, जमींदारों और स्थानीय सरदारों को अपनी सहायता दी, जबकि शिक्षित और आम जनसमूह की ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा बढ़ती गई। इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व राजा राममोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सुधारवादी के हाथ चला गया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार की। 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की। इसी के समानांतर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव सुरेंद्र नाथ बैनर्जी द्वारा 1876 में कलकत्ता में भारत एसोसिएशन के गठन के साथ रखी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मध्य वर्ग और आम नागरिकों को संगठित कर राजनीति में आने को प्रेरित करना था। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में व्योमेश चंद्र बैनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ। सदी के बदलने के साथ ही साथ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष ने स्वदेशी आंदोलन को चलाया। लोकमान्य ने नारा दिया, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे।